વંદે માતરમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દી વિષયમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ નંબર 6 ટપકા કાડરમાં 1 થી આપણે 8 પ્રશ્નો જોઈ ગયા. હવે આજે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 9. તો આ છે આપણો પ્રશ્ન નંબર 9. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो અહીં પ્રશ્નોના જવાબ એક એક વાક્યમાં આપણે લખવાના છે. तो ચાલો આપણે લખીએ. प्रश्न 1. आपका घर किन किन चीजों से बना है? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને યાદ આવી ગયું? આપણે આ પ્રશ્નો આગળ પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ કરી ગયા છીએ, હે ને? મેં તમને કહ્યું હતું ને કે આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીશું. અને જો તમારી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી ના હોય તો તમે આ સવાલ અને જવાબ બંને નોટબુકમાં લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે જોઈએ પ્રશ્નોના જવાબ. આપકા ઘર કિન કિન ચીજો સે બના હે? તો આપણા ઘર કઈ કઈ વસ્તુથી બનેલું હોય છે? मेरा घर ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से बना है ने? આપણે કેવી રીતે જવાબ આપીશું? મારું ઘર ઈંટ, સિમેન્ટ, લોહા એટલે લોખંડ અને લકડી એટલે લાકડું, લાકડાથી બનેલું છે. તો ચાલો આપણે લખીએ मेरा घर ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से बना है. तो આવી રીતે આપણે લખીશું मेरा घर ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से बना है. હવે જોઈએ નંબર 2. छप्पर किन किन चीजों से बनाया जाता है? તો છપ્પર એટલે છાપરું. છાપરું કઈ કઈ વસ્તુનું બનેલું હોય છે? घास फूस और लकड़ी से, है ने? छप्पर घास फूस और लकड़ी से बना है. छप्पर घास फूस और लकड़ी से बना है. तो આવી રીતે આપણે લખીશું જવાબમાં છપ્પર ઘાસ ફૂસ और लकड़ी से बना है. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 3 બાજુના પેજ પર. प्रश्न 3. बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में चारों ओर पानी बरसता है. कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं, है ने? આપણે શું જવાબમાં લખીશું? बरसात के मौसम में चारों ओर पानी बरसता है. कभी कभी ओले એટલે કરા, ओले भी पड़ने लगते हैं. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 4. तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो આપણે કયા કયા પ્રકારના ચૂલા જોયા છે? તો मैंने गैस का चूल्हा,
मिट्टी का चूल्हा, प्राइमस, और कोयले। कोयले एटले कोलसा, कोयले की भट्टी एटले आपणे कोलसाथी चालती सगड़ी। भट्टी भी देखी है। पछी प्रश्न नंबर 5, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ, शेर, भालू, हिरन, लोमड़ी आदि प्राणी रहते हैं। नंबर 6, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? तो बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? बुढ़िया के चूल्हे पर पानी टपक रहा था, इसलिए वह मन ही मन झुंझला रही है। तो આપણે લખીશું बुढ़िया बुढ़िया के चूल्हे पर पानी टपक रहा था, इसलिए वह मन ही मन झुंझला रही। है। नंबर 7, बाघ शेर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बाघ केम भागी गयो? तो बाघ टपका को अपने से बड़ा जानवर मानकर घबराया और भाग गया। बाघ टपका को अपने से बड़ा जानवर मानकर घबराया और भाग गया। 8, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। पछी नंबर 9, बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? तो पानी बरसने पर बुढ़िया का घर टपकने लगा, इसलिए वह परेशान हो उठी। આપણે શું લખીશું? પાણી બરસને પર
बुढ़िया का घर टपकने लगा। इसलिए बुढ़िया परेशान हो उठी। नंबर 10, बाघ क्यों परेशान हो उठा? तो बेर बराबर ओले पड़ने लगे थे। ओले की मार से बाघ परेशान हो उठा। बेर बराबर ओले पड़ने लगे थे। ओलों की मार से बाघ परेशान हो उठा। પછી नंबर 11, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर ओलों की मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। પછી नंबर 12, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टक्का से लगता था। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે આવી રીતે અહીં પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। હવે જોઈએ प्रश्न 10। प्रश्न 10, दिए गए बाघ के चित्र में रंग भरिए एवं बाघ के विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને વાઘનું ચિત્ર આપેલું છે। વાઘનું ચિત્ર આપેલું છે ને, તો આ વાઘના ચિત્ર પરથી આપણે 5-7 વાક્યો લખીશું। તો ચાલો વાક્યો લખીએ। તો बाघ एक जंगली जानवर है। तो આપણે પહેલું વાક્ય લખીશું, बाघ एक जंगली जानवर है। वाघ एक जंगली जानवर એટલે प्राणी। वाघ एक जंगली प्राणी छे। बाघ का रंग पीला होता है। वाघनो रंग पीळो होय छे। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती है। એટલે વાઘના શરીર પર કાળા રંગની ધારિયા એટલે પટ્ટાઓ હોય છે। बाघ की पूंछ लंबी होती है। वाघनी पूंछड़ी लांबी होय छे। बाघ जंगल के जानवरों का शिकार करके रखता है। એટલે વાઘ છે એ જંગલના પ્રાણીઓનો શિકાર કરીને ખાય છે। बाघ जंगल के जानवरों का शिकार करके खाता है ना। कई प्रदेशों में सफेद रंग का बाघ भी पाया जाता है। એટલે ઘણા પ્રદેશોમાં સફેદ રંગનો વાઘ પણ જોવા મળે છે। बाघ को चिड़ियाघर में भी रखे जाते हैं।
એટલે વાઘને ચિડિયાઘર એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ રાખવામાં આવે છે. બાઘ હમારા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી હૈ. વાઘ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આવી રીતે તમારે વાઘ વિશે 8 થી 10 વાક્યો લખવાના છે. તો ચાલો હવે જોઈએ પાછળના પેજ પર. 11 दिए गए चित्रों के विषय पर चर्चा करें एवं कहानी लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને જે ચિત્રો આપેલા છે તેના પરથી આપણે કહાની એટલે વાર્તા બનાવવાની છે. આપણે આ વાર્તા આગળ પણ જોઈ ગયા છીએ પાઠ્યપુસ્તકમાં, બરાબર છે ને? તો આપણે હવે એકવાર વાર્તા કહીશું અને પછી લખીશું. તો एक बार जंगल में शेर सो रहा था, तो उसके नजदीक कुछ चूहे आए और उसके शरीर पर दौड़ने लगे. तो शेर की नींद टूट गई और शेर बहुत गुस्सा हो गया. उसने एक चूहे को पकड़ लिया. पकड़े गए चूहों ने शेर से माफी मांगी. चूहे को शेर को चूहे पर दया आ गई और चूहे को छोड़ दिया. कुछ दिन के बाद शेर जंगल में शिकारी ने जो जाल बिछाई थी उसमें फंस गया. वह जोरों से दहाड़ने लगा. शेर की मुसीबत को जानकर चूहा शेर की मदद करने दौड़ पड़ा. उसने अपने दांतों से जाल को कुतरा डाला. और शेर को जाल से मुक्त हो गया. शेर ने चूहे का बहुत बहुत आभार माना. तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે પણ આવી રીતે આ વાર્તા કરવાની છે. તો ચાલો આપણે લખતા જઈએ. एक बार जंगल में शेर सो रहा था. तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે આવી રીતે આ વાર્તા લખવાની છે. उसके नजदीक कुछ चूहे आए और शेर के शरीर पर दौड़ने लगे. इससे शेर की नींद टूट गई. शेर को बहुत गुस्सा आया. उसने चूहे को पकड़ लिया. पकड़े गए चूहे ने शेर से माफी मांगी. शेर को चूहे पर दया आ गई और चूहे को छोड़ दिया. कुछ दिनों बाद शेर जंगल में बिछाई शिकारी की जाल में फंस गया. वह जोरों से दहाड़ने लगा. शेर को मुसीबत में जानकर चूहे शेर की मदद करने दौड़ पड़ा. उसने अपने दांतों से जाल को कुतर डाला. शेर जाल से मुक्त हो गया. शेर ने चूहों का बहुत આભાર માના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ આવી રીતે સરસ મજાની વાર્તા લખવાની છે. આજે આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. વંદે માતરમ.